चलिए आइए। बहुत सारा बच्चे लोग का मतलब कहना था कि सर मेरे को लुसेंट समझ में नहीं आता है, लुसेंट को कैसे पढ़ा जाए, क्या लुसेंट को पूरा रटना है। उनसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि लुसेंट को कभी रटना नहीं है। लुसेंट एक सामान्य अध्ययन बुक है जो कि पढ़ा जाता है। अगर कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यक्ति जिनका पढ़ने का चाहत हो, वो लुसेंट को कभी रट नहीं सकते हैं, क्योंकि इतने सारे दिमाग में रटने के लिए मतलब बहुत ही मतलब मेहनत, लेकिन उसे रटा नहीं जाएगा, सिर्फ समझा जाएगा। तो किस तरह से पढ़ा जाए लुसेंट, आज एक मैं टॉपिक कोई भी एक टॉपिक उठा लेता हूँ, जैसे जीव विज्ञान बायोलॉजी। तो उसे किस तरह पढ़ा जाए लुसेंट को और कैसे समझा जाए, थोड़ा देख लीजिए और इस तरह से पढ़िएगा और रटिएगा मत। जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान में इतना सारा एक पेज को देख लीजिए तो लगता है कि यार ये क्या लिखा हुआ है। बहुत मतलब देखने में हड़बड़ा जाता है, बहुत सारा जो शुरू शुरू आया है ये लाइन में हड़बड़ा जाता है। देखिए कैसे पढ़ना है आपको। आपको ये एक पेज नहीं देखना है, सिर्फ एक लाइन देखना है, एक एरो देखना है किसको में क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान, यह विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। कहने का मतलब है कि देखिए विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाए, मतलब जीव के बारे में पढ़ा जाए, उसे जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी कहते हैं। देखिए एक दूसरा पॉइंट है, बायो का अर्थ जीवन होता है और लॉजी का अर्थ अध्ययन होता है, अर्थात जीवन का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। और एक पॉइंट नीचे है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम, मतलब जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग जो पहली बार लैंडमार्क जो कि फ्रांस के थे और टेविरेनस जो कि जनवरी के थे नामक वैज्ञानिकों ने 1801 ईस्वी में किए थे। अच्छा से देखिए, थोड़ा सा लाइट खराब होने के कारण। और देखिए जीव विज्ञान की कुल शाखाएं, ये सब तो आपको याद करने वाली चीज़ है। मैं इसका ट्रिक भी जल्द ही लाने वाला हूँ और ट्रिक बाई ट्रिक याद करेंगे, ये अभी छोड़ दें। जो आपको ये सब नहीं पढ़ना है, ये सब आपको ट्रिक से याद करना है। ये सब कभी कर रटिएगा तो कभी याद नहीं होगा आपको, सिर्फ आपको पढ़ना है जो कि पॉइंट वाइज। देखिए जैसे कि यहाँ पर हो गया लिखा हुआ, जीव विज्ञान एक क्रमबद्ध ज्ञान के रूप में विकास प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु के काल में हुआ। मतलब जीव विज्ञान का जो क्रमबद्ध ज्ञान का रूप में विकास हुआ, वो प्रसिद्ध हुआ ना, वो ग्रीक दार्शनिक अरस्तु एक नाम आदमी थे, उनके काल में हुआ। इन्होंने, कौन, अरस्तु ने सर्वप्रथम पौधे एवं जंतुओं के जीवन के भिन्न पक्षों के विषय में अपने विचार प्रकट किए। इसलिए अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। मतलब जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। इन्हें जंतु विज्ञान के जनक भी कहते हैं। एक और बात है यहाँ पे, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और इन्हें जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है। इस तरह से एक एक लाइन को देखें, समझें क्या कह रहा है, इस तरह से पढ़ें, ना कि हड़बड़ाएं, पूरा पेज को देखें। वैसे अगर देखिएगा तो बहुत डर लगा, बहुत बड़ा किताब है, समझ में नहीं आएगा आपको। एक एक लाइन को पढ़ें और एक पेज को डेली पढ़ें। लगभग 365 पेज है। कोई अगर कह देगा कि 2 महीना में ख़त्म, ये 2 महीना में हो ही नहीं सकता है ख़त्म। एक पेज को डेली पढ़ें, एकदम दिमाग फ्रेश करके पढ़ें। बिल्कुल देखिए अभी 3 बज रहा है, कोई नहीं है, एकदम रात का टाइम है, एकदम शांति में पढ़ें, तब जाकर आपका लुसेंट क्लियर होगा। और 1 साल पढ़ने के बाद भी और रिवीजन करते रहें, देखते रहें। बार बार आपको सिर्फ देखना है, बार बार देखना है, उसे रट्टा नहीं मारना कि हाँ ये इसका ये सब नहीं करना। आपको सिर्फ पढ़ना है। एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, यहाँ से ऑप्शन से वो खुद में आ जाएगा।